तो एडिशन की बात करते हैं। जब फर्स्ट बार ये प्रकाशित हुआ था 1933 में, तभी से लेकर 7 एडिशन इसका आया था। तभी से लेकर 1987 तक में 7 एडिशन आ चुका, 7 एडिशन आया कॉर्नर क्लास फिक्शन का प्रकाशित हो चुका है। पर ये एडिशन किस प्रकार है, हम इस एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन जो है, फर्स्ट एडिशन 1933 में है। सेकेंड एडिशन आया, ये लिस्ट लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि सेकेंड एडिशन कब आया, थर्ड कब आया, इस तरह से। 1939। फिर थर्ड एडिशन की बात करें, इस तरह से थर्ड एडिशन 1950 में आया, फोर्थ एडिशन 1952 में आया, फिफ्थ एडिशन 1957 में आया, सिक्स एडिशन 1960 में, 6 का ही संशोधन किया गया था, रिप्रिंट हुआ था 1963 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो चल रहा है वो 6 एडिशन पर ही चलता है। 7th एडिशन तो आया लेकिन ये रंगनाथन के मरने के बाद आया, तो उनका मृत्यु हो गया था आपको 1972 में। उसके बाद इनके 3 शिष्य मिलकर ये निकाले थे। तो 7th एडिशन को 2 चरण में लेकर 2 भाग में बांटा गया था, 2 भाग में इसको प्रकाशित करना था, जिसमें से एक भाग ही प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग प्रकाशित नहीं हो पाया था, जिस वजह से 7th एडिशन नहीं चल पाया। 6th एडिशन के ही ज़्यादा वैल्यू होता है, लेकिन इसी कारण से सीसी का ज़्यादा यूज नहीं होता है, डीडीसी का ज़्यादा, इससे ज़्यादा यूज होता है। आगे हम लोग पढ़ लेंगे। रंगनाथन की जो हम इसके बारे में बात करें, 7th वाला की बात करते हैं। 7th की इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकी मरने की बात हुई थी, तो इसके हम पॉइंट हम लिख दें कि रंगनाथन की मृत्यु 1972 में हुई थी। होने के बाद 7वां जो एडिशन है ये को प्रकाशित किया गया था। जो इनके 3 शिष्य थे, बहुत इनके अच्छे शिष्य थे, दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जो इनके 3 शिष्यों के द्वारा किया गया था। हम इन 3 शिष्य के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आप लिख लीजिए ए नीलामघन। दूसरा बात करते सीतारमन। तीसरा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है गोपी। इसका फुल नेम आपको M.A. गोपीनाथन है, M.A. गोपीनाथ। ये जो M.A. गोपीनाथ है, ये 7th वाला जो एडिशन था, 7th वाला एडिशन को उनको ये जो है ना संपादित किए थे, एडिट किए थे। ये कहते हैं कि ये 7th एडिशन को संपादित करने की काम किए थे। किसको? 7th एडिशन को संपादित करने का काम ये किए थे। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो ये जो है गोपीनाथन जो ये संपादित किए 7वां एडिशन को, ये क्या किए थे, शिष्य को ही सभी एडिशन को ही 3 वर्जन में बांट दिए। जितने भी एडिशन है 1 से लेकर 7 तक, उसको क्या किए, 3 वर्जन में बांट दिए। जैसे 1 से लेकर 3 तक को ना एक अलग वर्जन में रख दिए, एक अलग वर्जन में रख दिए, और 4 से लेकर सेकेंड वर्जन को ना ये 4 से 6 में रख लिए। थर्ड वर्जन में सिर्फ 7वां एडिशन को ही रखे। तो हम फर्स्ट वर्जन की बात करें तो इसमें फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन को रखा गया। तो इसे जो हम है फर्स्ट सेकेंड थर्ड को वर्जन 1 में रखा गया, और इसको ना अपरिवर्तन प्रशात्मक पद्धति बोलते हैं। रिगार्डली फेसेड स्कीम, इसको हम अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति में इसको रखा गया। जो ये वर्जन फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को रखा गया, उसको हम अपरिवर्तन पक्षात्मक पद्धति कहते हैं। वर्जन सेकेंड की बात करें तो इसमें 4th, 5th और 6th एडिशन को रखा गया। अगर सबके ईयर की बात करें तो 1952, 5th एडिशन 1957 और 6th एडिशन जो था 1960। इसे
सेकेंड वर्जन में रखा गया। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 5th और 6th एडिशन को किस वर्जन में रखा गया है, और या जो इस वर्जन को क्या कहते हैं, क्या पद्धति कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें तो इसे जो है ऑलमोस्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट फ्रीली, इसे जो है ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड स्कीम, इसकी लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति इसको कहते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड में किस एडिशन को रखा गया है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके डाल दिए, 5th 6th ऐसे डाल दिए। तो हम इसको याद रखना है कि ऑलमोस्ट फ्रीली फेसेड स्कीम जो है लगभग मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। इसमें जो है 4th 5th 6th एडिशन को रखा गया है, और 7th नंबर के एडिशन जो है उसको अलग ही रखा गया है। वर्जन 3 में बस अकेले वो 7th जो है एडिशन रखा गया है, उसकी बात करते हैं। वर्जन हम अगर 3rd की बात करें तो इसमें 7th एडिशन 1987 को रखा गया है, और इसको हम बोले फुल्ली फ्री फेसेड स्कीम, पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक प्रणाली, इसमें इसको रखा गया पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक प्रणाली पद्धति में इसको रखा गया है वर्जन 3 को। अब जो है ना हम फर्स्ट एडिशन से बात करते हैं। सारे एडिशन के जो पार्ट बता दिए, वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3। अब हम एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन की बात करें। फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था। ये जब कॉलन क्लासिफिकेशन सब प्रकाशित ही हुआ तो वही फर्स्ट एडिशन कहलाया। तो फर्स्ट एडिशन हम 1933 को ही मानेंगे। इसके बारे में हम बात करें तो ये सबसे पहले हम इसको बात करते हैं कि ये प्रकाशित कब हुआ है। वैसे तो ये लिख ही दिया 1933 में प्रकाशित हुआ, और ये अत्यंत सूक्ष्म छोटा जो होता है अत्यंत सूक्ष्म संस्करण है। ये अत्यंत सूक्ष्म संस्करण है या था। ये सबसे पहले जो कोलन का यूज किया गया था, जिसकी वजह से ही दुबिंदु को यूज किया गया था, जिसकी वजह से इस पूरा क्लासिफिकेशन को ही दुबिंदु क्लासिफिकेशन कहा दिया गया, कॉलन क्लासिफिकेशन कहा गया। तो ये सबसे पहले जो कॉलन की बात है, सबसे पहले जो है फर्स्ट एडिशन में ही इसको बोला गया था, इसको रखा गया था। तो हम इस संस्करण में केवल दुबिंदु यानी कॉलन है, संयोजित चिन्ह ही प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम दुबिंदु वर्गीकरण पद्धति रखा गया। तो हम इसकी बात लिख दें यहाँ पे, इस संस्करण में केवल द्विबिंदु संयोजित चिन्ह ही प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम द्विबिंदु वर्गीकरण कॉलन क्लासिफिकेशन रखा गया। इसलिए इस पूरा जो वर्गीकरण है इसका नाम द्विबिंदु पड़ा सबसे पहले। तो और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है अल्फ़ाबेट, जो रोमन अल्फ़ाबेट की बात की गई। जब ये फर्स्ट एडिशन आया था तो इसमें जो है मिश्रित शुद्ध अंकन का यूज किया गया था। कहे तो कैपिटल लेटर जो है, कैपिटल लेटर और स्मॉल कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद अरबी अंकों तथा योजक चिन्ह था दो बिंदु, इसको रखा गया। इसलिए इसको कह सकते हैं शुद्ध मिश्रित अंकन जो है इसमें रखा गया था। ये भी कैपिटल नंबर जो रखा गया था, स्मॉल रोमन कैपिटल नंबर जो रखा गया था, वो भी ए टू जेड से 26 लेटर है, पूरा 26 लेटर से 26 लेटर इसमें यूज़ किया गया था। उसके बाद नॉर्मल ये स्मॉल लेटर की बात करें तो उसमें जो है ना ए से जेड तक उसमें भी रखा गया, लेकिन उसमें 23 नंबर ही 23 ही जो ये डिजिट उसका 23 अल्फ़ाबेट को ही रखा गया। बीच में आई एल ओ को छोड़ दिया गया।
बाद बाकी सारे को लिख दिया। जैसे 23 है, 3 को छोड़ दिया, 26 लेटर में से 3 को छोड़ दिया तो 23 अल्फ़ाबेट रखा गया। उसके बाद अरबिक अंकों तथा योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह केवल 2 बिंदु, योजक चिन्ह केवल 2 बिंदु कॉलन को ही इसमें रखा गया। तो हम ये अगर ये पॉइंट हम लिख दें, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट पूछता है कि इसमें जो है, इसमें मिश्रित अगर ऐसे अगर हम इतना डीपली अगर करें तब तो एक क्लास में एक एडिशन होगा, क्योंकि हर एडिशन में कुछ ना कुछ, वैसे एक 6th एडिशन जो आएगा, 6 रिपीटेड वाला जो आएगा, रिप्रिंट वाला, उसमें तो और भी ज़्यादा है। 4th एडिशन में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से हम अगर एक एक एडिशन कर कोई इतना बारीकी से पढ़े तो एक क्लास एक एडिशन का आएगा, जो शायद पॉसिबल ना हो। तो देख कुछ कुछ वैसे इम्पोर्टेंट सारी बातें तो हो ही जाती है अंकनों। जैसे कि बात करें कैपिटल लेटर की पहले बात करते हैं। तो इसमें यहाँ से हम लिख दें कि A to Z आया, और वो भी कितना 26 लेटर पूरा। फिर स्मॉल लेटर की बात, ये भी A to Z आया, पर इसमें 23 ही आया था, 23, जिसमें से I L और O को छोड़ के फिर इसके बाद आया अरबिक अंकों तथा योजक चिन्ह, जो 2 बिंदु वाला है, योजक चिन्ह के रूप में दे दे, ऐसे रूप में केवल 2 बिंदु, इसको कॉलन कहते हैं, कॉलन। इसको और अगर बेटर कर दे तो इस तरह से का उपयोग किया गया। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एडिशन में कितने अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, तो 26 की 26। अगर स्मॉल में पूछे तो 23, किस अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया गया, तो ILO को जो है ये छोड़ दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भूलना नहीं है। ILO को जो छोड़ के इसमें रखा गया, इसमें 23 ही अल्फ़ाबेट को रखा गया था स्मॉल अल्फ़ाबेट में से। और इसमें हम एक बात करें तो इसमें जो है समान विभाजन, भौगोलिक विभाजन, भाषा विभाजन के लिए एक विशेष स्पेशल अनुसूची बनाया गया था। तो एक पॉइंट इसमें हम लिख दें, इसमें समान विभाजन, कॉमन सब डिवीज़न, भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल डिवीज़न तथा भाषा विभाजन, लैंग्वेज की बात कही है, के लिए विशेष अनुसूची दी गई है। इसे एक स्पेशल जो वेतन अनुसूची के यूज किया गया है, इसे प्रयोग किया गया है, इसकी बात करते हैं। इसमें दशा संबंध की वही बात की गई है। और एक में इम्पॉर्टेंट बात कहे तो इससे 3 चरण, फर्स्ट एडिशन को 3 चरण में, 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। क्या गया था 3 खंडों में। तो फर्स्ट खंड की बात करें तो फर्स्ट खंड को हम बोलते हैं भूमिका, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्रथम खंड में को फर्स्ट वॉल्यूम था, इसको इंट्रोडक्शन कहा गया। इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें जो है 127 पेज थे, 127 पेज। दूसरा खंड को अनुसूचियाँ किया गया, शेड्यूल्स कहा गया। इसमें जो है ना 135 या 136 पेज, कहीं के 136 दिया रहता है, तो 135 पेज। तीसरे खंड को हम इंडेक्स कहा गया, इसमें 106 पेज या कहीं 45 से 45 पेज दिया रहता है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन में आ गया 45 से 106 पेज इसमें आता है। टोटली अगर हम इसको जोड़ दें तो टोटली आप जोड़ो तो या तो 307 या 369 पेज इसमें होता है। तो किसी जो इस फर्स्ट एडिशन जो बुक निकाला गया तो टोटली वो 3 खंड में बांटा गया था, टोटली मिला के उसमें 307 या 369 पेज उसमें थे।
और उसमें एक पॉइंट और बात करें कि फर्स्ट एडिशन में ये बात याद रखना है कि फर्स्ट एडिशन को माला द्वारा प्रकाशित किया गया था, माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन तो उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक बात कहे कि फर्स्ट एडिशन जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत बड़े टॉपिक है। फर्स्ट एडिशन में विधियों, डिवाइस की बात की गई थी। ये एक खुद बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे डिवाइस की बातें होती है। डिवाइस की बात की गई थी और इस डिवाइस में आया था आपको भौगोलिक डिवाइस, भौगोलिक डिवाइस जिसको हम जीडी कहेंगे। फिर आया था कालक्रम, इसको कहते हैं काल विधि, जिसको CP, और विषय आया तो विषय होगा इसमें विषय विधि, इसको सब्जेक्ट डिवीजन। फिर बहुत सारा डिवीज़न है, बहुत सारा डिवाइस है। ये सब के बारे में इसको पढ़ना, अलग से इसका एक क्लास लाएंगे, अलग से एक इसका पार्ट बनेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आती है, तो इसका हम एक टॉपिक ही, एक क्लास ही लाएंगे डिवाइस का। फर्स्ट एडिशन में जो डिवाइस की बात की गई है, इसका हम एक क्लास ही लाएंगे। तो अभी इसको यहीं रहने देते हैं। अब हम सेकेंड एडिशन की बात कर रहे हैं। आज 2 ही एडिशन की बात करते हैं, कल इससे आगे होगा। सेकेंड एडिशन की बात बोले, फर्स्ट एडिशन में जो भी कमियां निकाली गई उसी को सुधार किया गया सेकेंड एडिशन में, तो उसी को कहते हैं हम सेकेंड एडिशन। जो फर्स्ट एडिशन में जो जितनी भी कमियां हुई थी उसको सुधार करने जो किया गया उसको हम कहते हैं सेकेंड एडिशन। तो ये बात याद रखना है। इसमें जो है एक चीज़ है कि इसमें 5 जो रंगनाथन साहब ने जो 5 मूलभूत आधार दिए थे वो इसमें बात की गई है। 5 मूलभूत आधार को जो आपको PMEST है, इस चीज़ को इसमें बताया गया है। ये भी एक क्लास आएगी, इस पर भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसे भी बात की करेंगे। इसी से तो क्लास नंबर हम कोई भी चीज़ जो है ना प्रैक्टिकल्स पे कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं किसी का भी। इसकी बात करें, और इसमें डेल्टा का जो यूज किया गया था, इसमें जो पहली बार ग्रीक लेटर डेल्टा का यूज़ किया गया था, इसी में किया गया था, इसी सेकेंड एडिशन में। और इस संस्करण को 4 भागों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट को कहता था वर्गीकरण के नियम, मतलब रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरे को बोलते थे मुख्य वर्ग अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास। फिर इंडेक्स, फिर आया था श्रेणी ग्रंथालय के उदाहरण, जो एग्जाम्पल फॉर क्लासिकल डिवाइस विथ क्लास नंबर के डिवाइस एग्जाम्पल। हम सेकेंड एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन का मूल्यांकन कर जो कमियां हुई उसे सेकेंड एडिशन में दूर किया गया। ये हो गया सेकेंड एडिशन। इस संस्करण में ही 5 मूलभूत श्रेणी PMEST को वर्गीकरण कर आधार बनाया गया। फिर इसमें जो है ग्रीक लेटर डेल्टा का प्रयोग किया गया। इस संस्करण को 4 भागों, जो बात अभी की, इस संस्करण को 4 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट जो वर्गीकरण के नियम, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड की बात करें तो मुख्य वर्ग अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ मेन क्लास। फिर अनुक्रमण इंडेक्स। फिर श्रेणी ग्रंथों के उदाहरण वर्ग संख्या सहित किया गया था, एग्जाम्पल फॉर क्लासिकल डिवाइस विथ क्लास नंबर। आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं। कल की क्लास में इससे आगे की बात करते हैं। कल की क्लास में हम लोग 3rd एडिशन, 4th एडिशन, 5th एडिशन, 6th, 7th, 7th देखते हैं कल की क्लास में किस एडिशन तक बात होती है, क्योंकि हम डीपली बात कर रहे हैं तो, और इसकी वजह से क्लास लंबा हो रहा है। इसके लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।